हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक P2P एनालिसिस करेंगे। जितना B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑलमोस्ट 8 से 10 कंपनी है, इनमें से हम P2P एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन सा प्लेयर नंबर 1 पे है। क्योंकि अगर देखेंगे आप कोई भी एक स्टॉक को अगर आपके पोर्टफोलियो में रखना है तो आपको उस सेक्टर का यानी उस सेगमेंट का हर एक स्टॉक के बारे में आपका एक एनालिसिस रहना चाहिए। उसके बाद आप उनमें से एक स्टॉक में आप अपना हार्ड एंड मनी एप्लॉय कर सकते हैं। कभी कभार क्या करते हैं लोग कि 2 स्टॉक में भी ये लोग अपना हार्ड एंड मनी को डिप्लॉय करते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे P2P एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन सा प्लेयर नंबर 1 पे है और उसका नंबर 1 पे क्यों है और इसका क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से वो नंबर 1 प्लेयर है। तो ये सब कुछ हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे जो इस बिज़नेस का जो नाम होगा इस सेगमेंट में वो स्काई गोल्ड है, फिर आपका सिंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र है, उत्सव है, उसके बाद शांति है, शांति गोल्ड इंटरनेशनल है और आप इस 4 के बीच हम एनालिसिस करेंगे। और 3-4 नाम है जिसका उतना अच्छा लेवल का ग्रोथ नहीं है, इसीलिए मैं उस बिज़नेस को छोड़ रहा हूँ। जैसे खजांची है, फिर और कुछ प्लेयर जैसे आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, उसके बाद RBZ है। तो इस तरह का कुछ प्लेयर है, लेकिन उस सेगमेंट में उस प्लेयर में एकदम ही ग्रोथ नहीं है, इसीलिए मैं उस 3 नाम को अलग कर रहा हूँ और 4 प्लेयर के बीच हम इस पूरे डिस्कशन को करेंगे। तो पहले है आपका स्काई गोल्ड और सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र, तीसरे पे है शांति गोल्ड इंटरनेशनल और चौथा है उत्सव CZ। तो इस 4 के बीच हम पूरे P2P एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे जो FY26 में जो गोल्ड प्राइस का बहुत हाइक हुआ है, अगर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर में गोल्ड प्राइस में ऑलमोस्ट 80 से 100% का गोल्ड प्राइस का मूवमेंट हुआ है। तो इसी वजह से देखेंगे हर एक जो कंपनी है उसका वैल्यू ग्रोथ बहुत अच्छे से हुआ है। आपका कोई भी एक बिजनेस का रेवेन्यू अगर आपके पास रेवेन्यू होगा तो उसका 2 सेगमेंट होता है। एक होता है आपका वैल्यू ग्रोथ यानी कितना आपका प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस के ऊपर से जो होता है वो वैल्यू, और दूसरा है वॉल्यूम ग्रोथ यानी इस साल आपने 100 kg का गोल्ड का कारोबार किया, दूसरे साल अगर आप 120 kg का अगर आप गोल्ड का कारोबार करेंगे तो आपका वॉल्यूम का ग्रोथ है 20%। उसके ऊपर अगर आप 20% का और वैल्यू ग्रोथ लगा लेंगे तो आपका ग्रोथ हो जाएगा मोटा मोटी 140% का आपका ग्रोथ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंपल चीज़। तो अगर आप देखेंगे FY26 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस चारों कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है मिनिमम 60% के ऊपर से हुआ है। किसी का 60 हुआ है, किसी का 80 हुआ है, किसी का 90 हुआ है, तो किसी का 100 भी हो चुका है। तो इस तरीके से इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। तो अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर है सभी कंपनी का, लेकिन इसका जो मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूशन है वो है इसका वैल्यू ग्रोथ का। तो यही बात है। तो हम रेवेन्यू को 2 पार्ट में बांटेंगे और उसके साथ कंपेयर भी करेंगे। पहले हम वॉल्यूम ग्रोथ के बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे इस पूरे सेगमेंट में सबसे अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है स्काई गोल्ड एंड इंटरनेशनल का। स्काई गोल्ड एंड इंटरनेशनल का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है FY25 वर्सेस 26 ऑलमोस्ट 25%। अगर और जो 3 प्लेयर है जैसे सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र, फिर शांति गोल्ड, उत्सव CZ, इस सब का 10 से 15 के बीच यानी 10 to 15% के बीच इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। तो वॉल्यूम ग्रोथ के मामले में अगर आप देखेंगे तो स्काई गोल्ड FY26 में नंबर 1 है, लेकिन हमको सिर्फ 26 का नहीं देखना है क्योंकि 26 अब बीत चुका है। हमें देखना है 27, 28, 29 इस लेवल से हमें देखना है, क्योंकि जो स्टॉक होता है, स्टॉक प्राइस जो होता है वो फ्यूचर को देखता है, वो कभी भी प्रेजेंट या फिर पास्ट को नहीं देखता है। तो हमें जो एनालिसिस करना है वो फ्यूचर के बेसिस में करना है। तो इसी हिसाब से हम जो स्काई गोल्ड का अगर आप देखेंगे उसका जो वॉल्यूम ग्रोथ का जो गाइडेंस है FY27 का वो है मोटा मोटी 28 से 30% के बीच। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में कहा है और उसके साथ एक बात जो डिस्क्लेमर की तरफ आप ले सकते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, उसके साथ मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में या फिर BPT में खुद से बताया है। ये मेरा कोई वर्ड ऑफ माउथ नहीं है। ये पूरा हम जो बात करेंगे, जो भी एनालिसिस करेंगे, सब कुछ मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल, PPT या फिर प्रेस रिलीज में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहले जो वॉल्यूम की बात कर रहा था, तो स्काई गोल्ड का मैनेजमेंट ने बताया है कि वो लोग अपना वॉल्यूम ग्रोथ को मोटा मोटी 27 से 2030 यानी आप मोटा मोटी 28 से 30 के बीच इसका वॉल्यूम ग्रोथ हो जाएगा FY27 में। तो ये बात है। उसके साथ और जो कंपनी है, जैसे आप देखेंगे सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा, उसका मोटा मोटी वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस है 30 से 40%। और अगर आप शांति गोल्ड का देखेंगे तो वो भी 30 से 35% का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। और अगर आप उत्सव सीजेड का देखेंगे उसका भी है 30 से 40%। ये बात है। उसके साथ मैं शांति गोल्ड के बारे में एक बात बताऊंगा कि मोटा मोटी आप देखेंगे वॉल्यूम ग्रोथ का जो नंबर मैनेजमेंट ने जो भी दिया है इस चारों कंपनी का मोटा मोटी 19-20 सेम है। किसी का 30 है, किसी का 35% है, किसी का 35 से 40 है, इस तरीके से। ऐसा कुछ नहीं है किसी का 30 है और किसी का 70 है, या फिर किसी का 10 है किसी का 40 है, इस तरह का नहीं है। तो अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से आप एनालिसिस करेंगे तो सभी का मोटा मोटी वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस बहुत ही अच्छा है। उसके साथ और एक बात मैं शांति गोल्ड के ऊपर करना चाहता हूँ। शांति गोल्ड में Q3 का जो कॉन कॉल हुआ था उसमें मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया था कि दे कैन ईजीली ग्रो 60 to 70% वॉल्यूम। तो मैनेजमेंट ने बताया था कि हम 60 से 70% के बीच अपना वॉल्यूम को ग्रो करेंगे। लेकिन Q4 में मैनेजमेंट ने बताया है कि हम FY27 में पहले बोला था का 60 to 70, आप कह रहा है हम 60 to 70 नहीं, हम 30 से 35 के बीच अपना वॉल्यूम को ग्रो करेंगे। तो मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा है इस वर्ड ने, इस सेंटेंस ने मेरे को नेगेटिविटी लगा है, क्योंकि आप पर एक 3 मंथ्स पहले आप कह रहे थे कि हम 60-70% से वॉल्यूम ग्रो करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि हम 30 से 35% के बीच वॉल्यूम ग्रो करेंगे। तो ये मेरे को थोड़ा नेगेटिव लगा है। बाकी जो है मोटा मोटी ठीक ठाक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ग्रोथ। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में। तो अगर आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में देखेंगे, मोटा मोटी सभी ने, जैसे ये स्काई गोल्ड ने बताया कि हम FY30 तक मोटा मोटी 30 से 35% कैगार में ग्रो करेंगे। उसके साथ जो आपका जो सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र का है, हम लोग नेक्स्ट 2 ईयर के लिए 70 से 80% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। और उसके बाद जो शांति गोल्ड ने बताया है हम मोटा मोटी 30 से 35 के बीच 30 से 35 के बीच का बात किया है सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा ने। और आपका शांति गोल्ड ने बताया 70 to 80, और उत्सव सीजेड ने बताया मोटा मोटी 40 से 45% के बीच ये लोग ग्रो करेंगे। ये मोटा मोटी 45 से 45% के आकार में ये लोग FY30 तक ग्रो करेंगे। यानी उसका एक टारगेट है, उत्सव सीजेड गोल्ड का एक टारगेट है कि ये लोग मोटा मोटी 5000 करोड़ का रेवेन्यू मोटा मोटी कर लेंगे अगले 4 साल में। तो इसका जो कैगार बैठ रहा है मोटा मोटी 40% का कैगार बैठ रहा है। तो ये बात है। तो उसके साथ अगर आप देखेंगे जो शांति गोल्ड ने बताया कि उसका जो 30% का वॉल्यूम ग्रोथ होगा और रिमेनिंग 30 to 40% वो वैल्यू ग्रोथ से आएगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ने भी बताया कि उसका जो वैल्यू ग्रोथ आएगा, क्योंकि उसका गोल्ड का प्राइस वो एज्यूम कर रहे हैं, शांति गोल्ड का मैनेजमेंट एज्यूम कर रहा है कि जो गोल्ड का जो प्राइस है वो आने वाले सालों में यानी FY27 में बढ़ेगा। लेकिन मेरे को इस बात पे एकदम ही अच्छे नहीं लगा, क्योंकि जो मैनेजमेंट जो एज्यूम कर रहा है कि जो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, अगर नहीं बढ़े तो ये गाइडेंस वगैरह दे रहा है, ये मेरे को थोड़ा स्पेकुलेटिव लगा है। क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। अगर गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़े तो इसका गाइडेंस भी नीचे आ जाएगा। उसके साथ अगर वॉल्यूम ग्रो के जगह डिग्रो हो गए, वैल्यू ग्रोथ के जगह डिग्रो हो गया, तो इसका तो बहुत अच्छे लेवल से इसका गाइडेंस भी ये लोग मिस कर जाएंगे। तो इस बात पे भी मेरे को शांति गोल्ड का एकदम इस कॉन कॉल के इस बात मेरे को एकदम पसंद नहीं आया है। तो इसका जो ज़्यादातर जो कंपनी जो ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है वो वॉल्यूम के साथ वैल्यू ग्रोथ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। इसीलिए आप देखेंगे जैसे आपका शांति गोल्ड 7 to 80 कह रहा है और इस तरह का गाइडेंस दे रहा है। तो लेकिन जो जैसे आप अगर स्काई गोल्ड का देखेंगे तो स्काई गोल्ड 30% वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है और 30 to 35 का वैल्यू ग्रोथ का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं। यानी वो लोग वैल्यू ग्रोथ पकड़ रहे हैं 5% का। तो ये मेरे हिसाब से लगता है। और इसके साथ ये जो आपका जो गाइडेंस है स्काई गोल्ड का, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का FY30 तक का है। तो ये आज का एक देखा था आपका प्रेडिक्टेबिलिटी है, इस बिजनेस में प्रेडिक्टेबिलिटी है, इसीलिए ये लोग इतना लॉन्ग टर्म का गाइडेंस दे रहा है। उसके साथ स्काई गोल्ड का एक USP है कि ये जो कहता है उससे बेहतर प्रदर्शन करता है। तो इस मामले में आप देखेंगे स्काई गोल्ड सेफेस्ट मेरे को बेट लग रहा है इस सेगमेंट में।
तो उस लास्ट में पूरा डिस्कशन होगा। उसके बाद कैपेसिटी, तो आप इतना, और उसके साथ जो वैल्यू और वॉल्यूम, इनमें से मेरे को वॉल्यूम ग्रोथ सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपका वॉल्यूम ग्रो होगा तो आपका वैल्यू ग्रोथ इजीली हो जाएगा, रेवेन्यू ग्रोथ इजीली हो जाएगा। अगर आप 30-40% से अपना वॉल्यूम को ग्रो करेंगे तो उस नंबर से तो आप अपना रेवेन्यू को इजीली ग्रो करेंगे। उसके साथ अगर जो भी 5-10% जो भी आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो वो आपके लिए बोनस है। फिर चलते इसका कैपेसिटी, अगर आप कोई बिजनेस 30-40-50% से ग्रो करेगा तो उसके लिए उसको कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कैपेसिटी के मामले में कौन बिजनेस आगे है कौन पीछे है। तो अगर आप देखेंगे स्काई गोल्ड के बारे में आपको पता ही है कि स्काई गोल्ड ने अगले साल ही, इस साल FY 26 में अपना कैपेसिटी को एनहांस किया था। उसका अभी कैपेसिटी है मोटा मोटी 1.2 टन पर मंथ। अगर इसको आप एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी 12 टन पर ईयर इसका अभी एनुअल कैपेसिटी है। और उसके साथ इसका जो अभी जो यूटिलाइजेशन है मोटा मोटी 50-60% में यूटिलाइजेशन चल रहा है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे उसका मोटा मोटा अभी जो करंट जो वॉल्यूम है पर मंथ वो है आपका 550, इसका मोटा मोटी वॉल्यूम है 550। तो इसका जो मैनेजमेंट ये भी कहा है कि इसको और ज़्यादा कैपेक्स वगैरह नहीं करना पड़ेगा। वो इसके पास जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी में ये लोग अगले 2 साल इजीली चला लेंगे। और आपको पता ही है क्योंकि वो अभी 550 केजी पर मंथ का अभी ये लोग इसके पास ये वॉल्यूम कर रहा है। अगर ये लोग डबल भी कर देंगे वॉल्यूम को तो भी इसके पास इनफ कैपेसिटी रह जाएगा टू फुलफिल देयर ऑर्डर्स। तो ये बात है। उसके साथ तो बहुत अच्छा है और इसको 2 साल कुछ भी इसको कैपेक्स वगैरह नहीं करना पड़ेगा जो आपका कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ये भी बहुत ही अच्छा है। तो इसका एसेट थोड़ा लाइट रहेगा। उसके साथ अगर आप देखेंगे जो आपका सिंगर हाउस ऑफ इसके बाद हम देखेंगे शांति गोल्ड का अगर आप देखेंगे उसका जो कैपेसिटी है मोटा मोटी 2.7 टन पर ईयर इसका कैपेसिटी है। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि हम इस कैपेसिटी को बढ़ा के 7.9 टन पर ईयर कर देंगे और इस जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी वो FY 27 में आ जाएगा। तो कैपेसिटी भी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। उसके साथ अगर आप सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा को देखेंगे तो सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा का मोटा मोटा अभी 2.5 टन कैपेसिटी है, लेकिन ये इसको बढ़ा के कर देगा 4 टन पर ईयर ये लोग कैपेसिटी को कर देंगे। उसके बाद अगर आप उत्सव सीजेड गोल्ड का देखेंगे तो उसके पास अभी पहले 1.5 टन का था, अभी इसके पास है 2.5 टन, इसको बढ़ा के कर दिया है। लेकिन मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये लोग अगले आने वाले फ्यूचर में इसको बढ़ा के 6 to 7 टन कर देंगे पर ईयर। तो अभी है 2.5 टन, इसको बढ़ा के कर देगा 6 to 7 टन। तो आप देखेंगे हर एक कंपनी का, इस जो 4 कंपनी मैंने लिया है, चारों बिजनेस का बहुत अच्छे से रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, वॉल्यूम ग्रो हो रहा है और इसके लिए ये लोग अपना कैपेसिटी को अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए मैंने इस 4 अच्छे बिजनेस को इस एनालिसिस में लेके आया है, P2P एनालिसिस में लेके आया है। तो उसके बाद हम मार्जिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब तो ग्रो अच्छे से करेंगे, अगर आपके पास मार्जिन अच्छा नहीं रहेगा तो आपका नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं रहेगा, और नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं रहेगा तो आपका EPS ग्रो नहीं करेगा, और EPS अगर ग्रो नहीं करेगा तो शेयर होल्डर भी अपना पैसा नहीं बनाएगा। तो आपको टॉप लाइन ग्रोथ के साथ साथ आपका मार्जिन भी ग्रो होना चाहिए, तभी आपका बॉटम लाइन भी अच्छे लेवल से ग्रो करेंगे, नहीं तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आप मार्जिन के बारे में देखेंगे तो स्काई गोल्ड का अगर आप मार्जिन देखेंगे उसका एबिटा मार्जिन मोटा मोटी मैनेजमेंट ने कहा है 7 to 7.5 के बीच इसका एबिटा मार्जिन रहेगा, और पैट मार्जिन 4.5 से 4.7 के बीच इसका पैट मार्जिन रहेगा। अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने इस गाइडेंस को थोड़ा ऊपर के लेके गया है, पहले था 4 से 4.5, 4 to 4.5, अभी इसको 4.5 से 4.7 यानी थोड़ा इसका मार्जिन को बढ़ाया है। तो ये हो गया FY 27 के लिए। और मैनेजमेंट ने FY 30 का भी एक गाइडेंस दिया है, वहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग अपना पैट मार्जिन को 5 से 5.25 में लेके जाएंगे, यानी अगले आने वाले इन द फ्यूचर देयर मार्जिन विल बी इंक्रीज फ्रॉम हेयर। तो FY 27 में भी इसका मार्जिन बढ़ रहा है, उसके साथ अगले आने वाले फ्यूचर में भी इसका मार्जिन और भी बढ़ता रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो शांति गोल्ड का, अगर आप देखेंगे शांति गोल्ड का जो मार्जिन, तो इसका मार्जिन मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो पैट मार्जिन मोटा मोटी 4% के बीच इसका पैट मार्जिन रहेगा। और अगर आप सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा को देखेंगे उसका मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस वगैरह नहीं दिया है, लेकिन अगर आप पिछले का जो
क्वार्टर देखेंगे तो मोटा मोटी 4 से 5% के बीच इसका मार्जिन मोटा मोटी रहता है। तो हम इसे 4 to 5% इसका पैट मार्जिन पकड़ लेते हैं। उसके बाद अगर आप उत्सव सीजेड गोल्ड का देखेंगे तो ये मार्जिन का नंबर मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा है। पहले इसका एबिडा का गाइडेंस था कि ये लोग 8 से 9% के बीच अपना एबिडा ग्रो करेंगे अगले आने वाले साल यानी FY27 में। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि ये लोग अपना जो ज्वेलरी का जो लाइन है यानी वो डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी सेल करते हैं, जैसे 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, फिर गोल्ड, नेचुरल गोल्ड, आपका लैब ग्रोन डायमंड, उसके बाद वो लोग आप प्लेन गोल्ड के ज्वेलरी में भी एंटर कर रहा है। तो बहुत सारे ये लोग टाइप्स ऑफ ज्वेलरी बनाते हैं, वो अभी प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में एंटर कर रहा है, इसीलिए उसका मार्जिन थोड़ा डीप होगा। यानी उसका मार्जिन का एबिडा मार्जिन का गाइडेंस था 8 to 9, लेकिन उसको ये लोग अभी घटा के कर दिया है 7 to 8%। और पैट मार्जिन पहले इसका गाइडेंस था 4.5 से 5, लेकिन आप इसको ये घटा के कर दिया है 4 to 4.5। तो मेरे को इस तरह का ये मेरे को थोड़ा बुरा लगा है, क्योंकि ये लोग अपना मार्जिन के ऊपर हिट ले रहा है। क्योंकि ये आपका जो प्रोडक्ट मिक्स, जो पॉजिटिव प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है, यानी कि जो नए प्रोडक्ट के वजह से आपका जो मार्जिन बढ़ता है, लेकिन इसका इस क्षेत्र में नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा है। बाकी सबका मोटा मोटी ठीक है। उसके बाद हम इसका डिस्कस करेंगे कैपेक्स के बारे में। तो आप देखेंगे तो जो ग्रोथ हो रहा है तो उसके लिए आपको कैपेक्स तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आपका जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए भी कैपेक्स करना पड़ेगा। तो जैसे स्काई गोल्ड है, स्काई गोल्ड के अपना कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उसको ज़्यादा कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग FY26 में अपना कैपेक्स वगैरह करके रखा है। तो FY27-28 में इसको नया कैपेसिटी एनहांसमेंट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसका जो 2 साल रहेगा FY27-28 ये थोड़ा एसेट लाइट रहेगा, ये बहुत ही अच्छा है। उसके साथ स्काई गोल्ड ने और कुछ इन्होंने कुछ स्टेप लिया है। जैसे आप देखेंगे वो लोग अभी एडवांस गोल्ड में काम कर रहा है। अगर आप एडवांस गोल्ड में काम करेंगे तो आप जिसके लिए ज्वेलरी बना रहे हो वो आपको गोल्ड देंगे, आप एक चार्जेस मेकिंग चार्जेस इसको लगा के आप ज्वेलरी बना के उसको दे देंगे। इससे क्या होगा, आपको खुद के पैसे से आपको गोल्ड रॉ मटेरियल यानी गोल्ड को खरीदना नहीं पड़ेगा। तो आपका जो मॉडल होगा वो एसेट लाइट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे स्काई गोल्ड का अभी उस एसेट लाइट मॉडल एडवांस गोल्ड का जो परसेंटेज है वो मोटा मोटी 10% है। मैनेजमेंट ने कहा है अगले 1-2 साल के अंदर इसको ये लोग 20% में लेके चला जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे हैं। इसमें आपका जो एसेट लाइट रहता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बात है। उसके साथ स्काई गोल्ड ने और एक स्टेप लिया है कि स्काई गोल्ड अब क्या कर रहा है, ये अपने जो नया जो कैपेसिटी में ये लोग एंटर करेंगे, ये लोग रेंट में चला जाएंगे। इसके पास जो लैंड वगैरह है, ये अभी लैंड खरीद के उसमें बिल्डिंग बना के फिर अपना कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएंगे। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपना लैंड को लेंगे, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसका लैंड को बेच देंगे और ये रेंटल में चला जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे इसके पास थोड़ा कैश आ जाएगा, उस कैश के थ्रू ये लोग अपना डेट को रिड्यूस कर देंगे। अगर डेट रिड्यूस हो जाएगा तो इसका फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, यानी इसका पैट इंप्रूव हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छे है। और अगर आप इस तरह का बात सिर्फ मैंने एसेट लाइट के बारे में कोई भी इस तीनों में से कोई भी कंपनी के साथ मैंने नहीं सुना है। सिर्फ सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र का मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग अपने कुछ जो बड़े बड़े जो क्लाइंट है, जो कॉरपोरेट जो क्लाइंट है, उसके पास से ये लोग अपना गोल्ड लेंगे और जॉब वॉक में काम करेंगे, यानी एडवांस गोल्ड में ये काम करना चालू करेंगे। अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। जैसे स्काई गोल्ड अभी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। बाकी उत्सव सीजेड और आपका शांति गोल्ड ने इसके बारे में कोई बात नहीं किया है। जैसे उसके पास एडवांस गोल्ड का काम ये लोग नहीं करते हैं। तो उसके बाद हम क्लाइंट्स के बारे में देखेंगे। अगर आप क्लाइंट्स के मामले में देखेंगे तो सबके पास ही बड़े बड़े क्लाइंट हैं, लेकिन क्लाइंट्स के मामले में अगर आप देखेंगे स्काई गोल्ड के पास सब तरह का क्लाइंट है। जो जितना बड़े बड़े बिजनेस है सबके पास इसका क्लाइंट है। उसके पास अगर आप देखेंगे सबसे बड़े बड़े क्लाइंट तो सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र के पास है, उसके पास टाइटन है, उसके पास PNG है, उसके पास कल्याण है, उसके पास मालाबार है। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े क्लाइंट इसके पास है, लेकिन शांति गोल्ड और उत्सव सीजोल्ड के पास भी बड़े बड़े क्लाइंट है। लेकिन इस 2 बिजनेस के पास मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, ये बात है। फिर अब एडवांस गोल्ड के बारे में मैंने बात कर दिया है। एडवांस गोल्ड के बिजनेस सिर्फ 2 कर रहा है, एक कर रहा है 10% इसका कंट्रीब्यूशन है आपका स्काई गोल्ड का, और बाकी सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। उसके बाद डेट रिडक्शन के बारे में आप देखेंगे तो जैसे स्काई गोल्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। स्काई गोल्ड का पास अभी मोटा मोटी
550 करोड़ का मोटा मोटी डेट है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग अगले आने वाले साल में यानी FY27 में ये लोग अपना 50% डेट को रिड्यूस कर देंगे। रिमेनिंग 50% दे विल पेड विद इन FY30। तो इसका जो टोटल डेट है इसको ये 50% डाउन कर देंगे। अगर FY27 में ये 50% अपना डेट को रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, आपका फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा। पहले आपको 550 करोड़ के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, अब आप देंगे 250 करोड़ के लिए इंटरेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका पैट और भी अच्छे लेवल से इंप्रूव होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी और कुछ कंपनी के डेट रिडक्शन, सबके पास डेट है, लेकिन डेट रिडक्शन के बारे में कोई भी पॉजिटिव नोट में बात कोई भी मैनेजमेंट ने अभी तक नहीं किया है। तो ये हो गया। फिर जो क्लाइंट्स के बारे में बात कर दिया है। फिर आप लाइट वेट ज्वेलरी अगर आप देखेंगे तो सभी कंपनी लाइट वेट ज्वेलरी बनाते हैं, लेकिन इस मामले में जो फेमस है स्काई गोल्ड फेमस ही है लाइट वेट ज्वेलरी बनाने के लिए। अगर आप देखेंगे स्काई गोल्ड 9 कैरेट से लेकर एकदम 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट सब का ज्वेलरी लोग बनाते हैं और ये एकदम लाइट वेट ज्वेलरी के लिए फेमस है। और अगर आप देखेंगे उसके पास बहुत सारा का डिज़ाइन वेराइटी, अगर आप देखेंगे लाइट वेट ज्वेलरी के मामले में स्काई गोल्ड एक नंबर है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे अभी तो लाइट वेट ज्वेलरी का ज़माना चल रहा है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस लास्ट 1 साल में बहुत बड़ा है, ये एक पॉइंट है। उसके साथ मोदी जी ने जो बात किया है इसके ऊपर आप देखेंगे गोल्ड का प्राइस और भी बढ़ गया है। तो गोल्ड का प्राइस जितना बढ़ेगा लोगों का जो मनी है वो तो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, उसका बजट 1 लाख ही है। तो वो लोग जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है तो 1 लाख से 2 लाख नहीं करेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, जो गोल्ड का जो ग्रामेज है ग्रामेज को घटा देंगे, या फिर वो लोग पहले 18 कैरेट का ज्वेलरी ले रहे थे वो आ जाएंगे 14 कैरेट में, कोई 14 कैरेट का ले रहा था वो आ जाएंगे 9 कैरेट में। इस तरीके से अपना शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस मामले में भी स्काई गोल्ड बहुत आगे है। और भी कंपनी लाइट वेट ज्वेलरी बनाते हैं, लेकिन स्काई गोल्ड इस मामले में एक है। उसके साथ स्काई गोल्ड का जो डायमंड का जो पोर्शन है वो भी धीरे धीरे ये लोग बढ़ा रहा है। और आप सबको पता ही है जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी से ज़्यादा आपको मार्जिन मिलता है डायमंड का ज्वेलरी में या फिर स्टार्ट ज्वेलरी में। तो इसके पास स्टार्ट ज्वेलरी की बहुत अच्छा खासा कलेक्शन है स्काई गोल्ड के पास, तो ये बात है। फिर गोल्ड हेजिंग का अगर आप बात करेंगे तो गोल्ड हेजिंग जो नॉर्मली जो गोल्ड हेजिंग बहुत तरह से होता है, जैसे एक नेचुरल गोल्ड हेजिंग होता है। नेचुरल गोल्ड हेजिंग में उतना साइंटिफिक नहीं होता है। नेचुरल गोल्ड हेजिंग में क्या होता है, आप जिस दिन ज्वेलरी बेचेंगे, सपोज आपने 31 आज के तारीख में आपने 1 केजी का ज्वेलरी सेल किया, तो आप आज के भाव में ही 1 केजी गोल्ड आपके पास लेके आएंगे। इसे कहते हैं नेचुरल हेजिंग। और एक हेजिंग होता है MCX के थ्रू, वो भी होता है। और GML गोल्ड मेटल लेन इसके थ्रू भी होता है। तो स्काई गोल्ड ने GML और MCX के थ्रू हेजिंग करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है वो अभी गोल्ड GML के थ्रू हेजिंग करने में थोड़ा ज़्यादा पैसा लग रहा है, इसीलिए वो अभी MCX के थ्रू अपना हेजिंग कर रहा है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा, वो भी MCX के थ्रू और GML के थ्रू हेजिंग करते हैं। और आप जो शांति गोल्ड, उत्सव CZ गोल्ड वो नेचुरल हेजिंग करते हैं। तो हेजिंग के मामले में अगर आप देखेंगे आपका स्काई गोल्ड और उसके साथ आपका जो सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा आगे है। और अगर आपको पता है कि हेजिंग करने में क्या होता है, हेजिंग करने में आपको एक इंटरेस्ट रेट या फिर थोड़ा प्रीमियम तो जाते हैं, लेकिन हेजिंग करने में आपका बिजनेस स्टेबिलिटी आता है। क्योंकि जब आपका गोल्ड का प्राइस धड़ाम से गिर जाएगा, हो सकता है कभी कभार तो हुआ है, बहुत टाइम हुआ है, तो उस मामले में आप देखेंगे स्काई गोल्ड सेफेस्ट पोजीशन में रहेगा और सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र भी सेफेस्ट पोजीशन में रहेगा। लेकिन जिसके पास हेजिंग नहीं है वो दिक्कत में आ जाएगा। जब प्राइस बढ़ेगा तब तो वो बल्ले बल्ले करेंगे, लेकिन जब प्राइस डाउन हो जाएगा तब वो हाई करेंगे। तो ये बात होंगे। तो ये हो गया। फिर अगर आप प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो अगर ये जो 4 कंपनी है, 4 कंपनी में सबसे मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है स्काई गोल्ड का, 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। फिर है आपका सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र, इसका 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फिर है आपका शांति गोल्ड, इसका 1,600 करोड़ का मार्केट कैप है। और लास्ट में उत्सव CZ गोल्ड है, वो SME प्लेयर है, उसका मार्केट कैप है 700 करोड़। तो ये बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस जो पूरा डिस्कशन है, इस डिस्कशन में अगर आप देखेंगे स्काई गोल्ड इतना बड़ा, इस सबसे किसी से तो 10 गुना बड़ा, किसी से 4 गुना बड़ा, किसी से 6 गुना बड़ा कंपनी है। फिर भी अगर आप देखेंगे इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट सब समान चल रहा है। फिर रेवेन्यू ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे लेवल से चल रहा है। कैपेसिटी तो बहुत अच्छे लेवल से है और बहुत अच्छे लेवल से कैपेसिटी को इन्हांस भी कर रहा है। मार्जिन भी देखेंगे सबसे अच्छा मार्जिन अगर कोई मिल रहा है तो स्काई गोल्ड का मिल रहा है। लाइट वेट ज्वेलरी में फेमस है।
तो एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे, एक्सपोर्ट का परसेंटेज जो, अगर एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट स्काई गोल्ड ज्वेलरी ऑलमोस्ट 10% एक्सपोर्ट करते हैं। मैनेजमेंट के गाइडेंस से ये लोग इसको 20% में कर देंगे। और अगर आप उत्सव सीजोड का देखेंगे, उसका भी 1% एक्सपोर्ट करते हैं। शांति गोल्ड का भी उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र भी एक्सपोर्ट नहीं करते। तो एक्सपोर्ट के मामले में भी स्काई गोल्ड एक नंबर पे है। तो उसके साथ क्लाइंट्स तो सबसे बड़े बड़े क्लाइंट है। डेट की भी रिडक्शन कर रहा है। उसके साथ और एक पॉइंट, कैश फ्लो। तो अगर आप देखेंगे स्काई गोल्ड कैश फ्लो को भी, जैसे आपका स्काई गोल्ड का FY25 में कैश फ्लो नेगेटिव कैश फ्लो था -271 करोड़, लेकिन FY26 में है -49 करोड़। तो ये लोग अपना जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसको भी ये लोग मैनेज करके यानी नैरो डाउन कर रहा है। नेगेटिव में है लेकिन नैरो डाउन हो रहा है, 270 से 50 करोड़ में आ गया है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है FY27 में ये लोग अपना पॉजिटिव कैश फ्लो करेंगे ऑलमोस्ट 200 करोड़ का। तो आप देखेंगे, तो अगर आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाएगा तो आपको बाहर से डेट वगैरह लेना पड़ेगा, तो आपके पास ऑटोमेटिक एक कैश आ जाएगा और बिजनेस भी स्टेबिलिटी आएगा, रिलेबिलिटी आएगा, इस तरह का बात होगा। तो जो एक मैच्योर बिजनेस में क्या होता है, आपका कैश फ्लो भी सही होता है, कैश फ्लो रहना बहुत अच्छे है। तो ये भी बात है, इसमें भी ये आगे है। बाकी सब कंपनी का अगर आप कैश फ्लो देखें सबका माइनस है। और वो कह रहा अभी अभी हम कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो कैश आते हैं हम उसको ज्वेलरी बना के रख देते हैं। तो ये भी बात है। कैश फ्लो नेगेटिव होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव होना एक प्लस पॉइंट है। तो ये बात है। लेकिन जो नेगेटिव है इसलिए बिजनेस खराब हो रहा है, ये मैं कभी भी नहीं बात कर रहा हूँ। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप ग्रो करेंगे तो आपके पास तो नेगेटिव कैश फ्लो होगा, ये ऑब्वियस है, ये कॉमन है, कोई बात नहीं है इसमें। तो ये बात है। तो अगर आप पूरा डिस्कशन को समराइज करेंगे तो स्काई गोल्ड मेरे हिसाब से सबसे प्रेडिक्टेबल और सबसे कॉन्सिस्टेंट प्लेयर है। इसलिए मैं इस पूरे डिस्कशन के बाद मैं कह रहा हूँ कि स्काई गोल्ड इज़ द नंबर 1 प्लेयर इन द B2B गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो बहुत सारे बात मैंने किया, सब ऑलमोस्ट 16 to 17 पैरामीटर मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया। सब पैरामीटर का अगर आप देखेंगे तो स्काई गोल्ड आगे है। कुछ पैरामीटर में 19-20 का फर्क है, लेकिन आपको 1-2 पैरामीटर नहीं, सब देखना है। अगर आप सबको देखेंगे, सबको मिला के देखेंगे तो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी हिसाब से स्काई गोल्ड नंबर 1 प्लेयर है। उसके बाद अगर आप वैल्यूएशन करेंगे तो शांति गोल्ड और उत्सव सीजेड गोल्ड का जो वैल्यूएशन है वो 10 के पी में आपको मिल रहा है। बाकी आपका सिंगर आपको मिल रहा है 15 के पी में FY27 के हिसाब से, और आपका स्काई गोल्ड मिल रहा है 18 to 20 के FY27 का फॉरवर्ड पी में मिल रहा है। वैल्यूएशन आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी और आपका प्रॉफिटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, हर एक मामले में जो भी पैरामीटर है सब मामले में स्काई गोल्ड नंबर 1 है। उसके बाद अगर आपको नंबर 2 देखना है तो मेरे हिसाब से सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र नंबर 2 है। आपको प्रेडिक्टेबिलिटी को देखना है। एक साल में आप FY27 में आपने 80% से ग्रो कर दिया और उसके बाद FY28 में आपने 20% से ग्रो किया, इस तरीके से आपको अच्छा पैसा नहीं बनेगा। आपको एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी देखना है। लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी में स्काई गोल्ड 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे मेरे हिसाब से सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन है। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।